इसलिए बहुत भौतिकता पाइएगा, सुंदर अपना घर सुसज्जित कीजिएगा, लेकिन उस घर के हृदय में अर्थात गर्भगृह में एक मंदिर भी बनाइएगा, जहां पर बैठकर आप भगवान की सेवा पूजा कर सको, वहां पर बैठकर आप भक्ति कर सको, वहां पर बैठकर आप प्रभु का स्मरण कर सको। क्योंकि बाहर जो आपने सजाया है, जो रंग किया है, जो सुसज्जित किया है, वो एक दिन कभी ना कभी उसका बिलगाव होता है, चीजें अव्यवस्थित होती हैं, समाप्त होती हैं, लेकिन जो भजन आपने किया है वो उस भूमि पर हमेशा रहता है, उसकी दिव्यता हमेशा रहती है। आज विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, ये आप इस आश्रम की दशा देख रहे हो ना, ये भले ही बाहर से आज उजड़ गया है, बाहर से आपको ऐसा अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है, लेकिन हे राम, इस परिधि में गौतम ऋषि की परम सधर्मणी अहिल्या देवी रहा करती थी। गौतम ऋषि परम तपस्वी, उनकी पत्नी परम तपस्विनी, वो यहां रहकर भगवान का भजन किया करती थी। हे गुरुवर, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि फिर ऐसा यहां पर यह दृश्य प्रकट हो गया? कहते हैं, उनके पति के द्वारा उन्हें श्राप मिला, जिसके कारण वह यहां पर पत्थर बन गई हैं। हे गुरुदेव, मैं ये देख रहा हूं कि एक शिलाखंड कैसा है। हे राम, अपने पति के श्राप के द्वारा वो शिला बन गई, पत्थर बन गई। राम, आपने अपनी दृष्टि तो इस शिलाखंड पर डाल दी है, अब आप अपनी चरण धूलि भी इस शिलाखंड पर डाल देंगे तो अहिल्या का उद्धार हो जाएगा, उनका शाप मोचन हो जाएगा। कृपा करो राम, ये आज से नहीं, युगों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जहां किसी ने नहीं देखा, राम आपकी दृष्टि वहां गई, आपकी दृष्टि तो चली गई। अब अपनी चरण धूलि भी इस पत्थर पर, इस पाषाण पर, शिलाखंड पर डालिए, ताकि अहिल्या देवी का उद्धार हो सके। भगवान राम ने तुरंत ही उस शिलाखंड पर अपनी चरण धूलि का छुआव किया, स्पर्श कराया, तो कहते हैं तक्षण वह शिलाखंड देवी अहिल्या के रूप में प्रकट हो उठा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उस शिलाखंड से पुराण दिव्य तपस्विनी स्त्री अहिल्या जी प्रकट हो उठी हैं। हे भगवान, धन्य है मेरा जीवन। लोग कहते हैं कि मुझे पति का श्राप मिला, मैं अपने पति के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं पतिव्रता स्त्री अपने पति के चरणों में बार बार मस्तक प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे श्राप नहीं, उन्होंने तो मुझे वरदान दिया है। देखने में श्राप हो सकता है, लेकिन वास्तव में तो ये वरदान है। हे प्रभु, जिसके कारण आपका दर्शन हो जाए वो श्राप कैसे हो सकता है? वो तो वरदान है ना। आज मुझे आपके दर्शन हुए और मूल में इसमें मेरे पति की कृपा ही है। जैसे भगवान को देखा तो चरणों में गिर गई हैं, अश्रु जल से भगवान के चरणों को धोया है, वाणी से भगवान के गुणानुवाद गाए हैं। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धर धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। हे राघवेंद्र, हे रघुनंदन, आज मुझ पर आपकी ऐसी दिव्य कृपा हुई है, जिस कृपा का मैं कहाँ तक बखान करूं भगवान। आज आपने हमें श्राप मुक्त किया है। अविलंब अपलक नेत्रों से भगवान के दर्शन करती हैं और यहाँ पर अहिल्या जी ने स्तुति की है, कह रही हैं कि हे भगवान, आज मैं अपने आप को भगवान शिव से ज्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ। क्यों? कि हे प्रभु, आपके विष्णु स्वरूप के चरणों से निकली है गंगा जी, और उन गंगा जी को भगवान अपने शीश पर धारण किए हैं, अर्थात आपके चरणों से निकले जल को भगवान ने धारण किया, तो वो तो क्या कहना। और यहाँ तो आपके चरण का जल नहीं, आपके स्वयं के चरण मेरे शीश पर रखे गए हैं, तो आज तो मैं भगवान शिव से भी ज्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को मान रही हूँ। और कहते हैं
देवी अहिल्या ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुनक शरीरा, मुख नहीं आवत सत कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार बही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार बही, पर सत पद पावन। यहाँ पर अहिल्या जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की है। यहाँ पर भगवान ने मन चाहा माँ अहिल्या को वरदान दिया, हे देवी कहिए हम आपको क्या वरदान दें। माता अहिल्या ने कहा, भगवान आपके दर्शन के बाद क्या मन में चाह रह सकती है, बस निरंतर मेरा अपने पति के चरणों में अनुराग हो और आपके चरणों की सेवा मिले, नित्य आपकी भक्ति मिले, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और कहती हैं अहिल्या जी पुनः अपने पति लोक, जहाँ उनके पति स्वयं गौतम ऋषि हैं, उसी लोक में उन्हें स्थान मिला। जब वहां पहुंची तो पतिदेव गौतम ऋषि ने उनका स्वागत किया है और दिव्य देह के साथ दोनों दंपति पति पत्नी देवी अहिल्या और परम ऋषि गौतम जी भगवान का स्मरण करते हैं।